तो जी जनाब, आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम तो नहीं है, बट एक हेड ऑफ इनकम का पार्ट है। हमने इसको डिस्कस करना है, क्या है, कैसे है और किस तरह से लेके चलेंगे। और लाइक यू कैन से डैट इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम सारे किन आइटम्स का नाम लेंगे, FTR की। FTR क्या होता है, कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा कुछ हमने क्या करना है यहाँ पे डिस्कस आउट करना है। जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का फर्स्ट लेक्चर था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की टैक्स रेजीम्स जो हैं वो होती हैं। और हमने देखी भी थी कि NTR क्या होती है, हमने इसको बड़ा तफसील में जो है डिस्कस किया था। NTR क्या है। फिर जब हम कैपिटल गेंस पढ़ रहे थे, कैपिटल गेंस में हमने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के आइटम्स भी डिस्कस की थी ना। अब हम FTR की आइटम्स डिस्कस करने लगे हैं कि FTR क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे क्या है, कैसे है। इसको FDR भी कहते हैं, इसको PTR भी कहते हैं। PTR स्टैंड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्स रजीम। क्या कहते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्स रजीम जो है, इसको हम कह रहे होते हैं। अब FTR क्या होता है, क्या है, कैसे है, इसको देखते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ स्पेसिफ़िक ऐसी इनकम्स हैं, कुछ स्पेसिफ़िक आइटम, कुछ स्पेसिफ़िक ऐसे इनकम्स हैं या कुछ स्पेसिफ़िक आपकी ऐसी आइटम्स हैं जिनके हम अर्न तो करते हैं, लेकिन जब हम अर्न करते हैं, जब हमें वो अमाउंट पे की जाती है, तो हमेशा उनमें से टैक्स जो है वो क्या कर दिया जाता है, विद हेल्ड कर दिया जाता है। टैक्स क्या किया जाता है, टैक्स विद हेल्ड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई अमाउंट जो है वो पकड़ी है, पैसे कमाए हैं वो, हाँ जी, 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया जो है वो मैंने अर्न किया। अब इसमें से टैक्स जो है वो मैंने क्या कर लेना है, लेस करवा देना है 10%। तो वो 10,000 जो टैक्स है मेरा डिडक्ट कर लेंगे। और मुझे एक्चुअल में कितनी पेमेंट वसूल होगी, मुझे एक्चुअल में पेमेंट जो है वो वसूल होगी 90,000 रुपया। वो कहेंगे कि इनकम आपकी 1,00,000 रुपया थी, लेकिन हम आपका 10,000 रुपया टैक्स जो है वो डिडक्ट कर रहे हैं, और आपको रिमेनिंग कितनी पेमेंट कर रहे हैं, आपको रिमेनिंग पेमेंट जो है वो 90,000 कर रहे हैं। जो इस मोड में हम पैसे कमाते हैं, जो इस हम मोड में अर्निंग कर रहे होते हैं, वो सारी हमारी किसका पार्ट बनती है, FTR का पार्ट जो है बन रही होती है। मतलब ये वो इनकम्स हैं, मतलब जो भी इस रजीम में फॉल करेंगी। जब भी हम वो इनकम अर्न करेंगे, जब भी हम वो कमाई करेंगे, तो उसमें से टैक्स जो है वो हमेशा क्या होगा, हमारा विदहेल्ड होगा। हमें टैक्स काट के क्या मिल जाएगी, अमाउंट जो है वो पे की जाएगी। और जो ये टैक्स विदहेल्ड होगा, ये टैक्स जो विदहेल्ड होगा, ये हमारा फाइनल होगा। ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल फाइनल है, ये फुल एंड फाइनल है, इसमें से कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। ये टैक्स फाइनल है, इसमें से कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट जो है वो हम नहीं करवा सकते। ना तो ये टैक्स, ना तो ये इनकम, सब फीचर्स जो है, ना ये इनकम जो है उसमें से कोई लॉस लेस हो सकता है, ना इस इनकम में से कोई किसी किस्म का डिडक्टेबल अलाउंस लेस हो सकता है, नहीं अलाउ। ना ही ये टैक्स जो है वो किसी रिबेट से रिड्यूस हो सकता है। मतलब इसमें कोई भी किसी किस्म की एडजस्टमेंट जो है वो हमें अलाउ नहीं है। कोई भी किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट जो है वो हमें इसमें अलाउ नहीं है। जो हमारी इनकम होगी वो क्या होगी, वो फुल एंड फाइनल होगी। उसमें कोई चीज़ एडजस्ट नहीं हो सकती, कोई अमाउंट उसमें से एडजस्ट नहीं हो सकती, कोई रिबेट, कोई टैक्स क्रेडिट, कोई डिडक्टेबल अलाउंसेस, कुछ भी लेस नहीं हो सकता। इवन इवन ये वो अमाउंट होगी, ये वो इनकम होगी जिसको जब हम अर्न कर रहे हैं, तो इस अमाउंट में से कोई किसी किस्म का एक्सपेंस भी अलाउ नहीं है, कोई ख़र्चा भी हम अलाउ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, जो हमें मिलेगी, जो हमारी ग्रॉस इनकम होगी, हम उस ग्रॉस इनकम को पकड़ेंगे और हम उस ग्रॉस इनकम को ही क्या करेंगे, अपनी इनकम कंसीडर कर लेंगे कि ये हमारी इनकम है, ये ग्रॉस इनकम है और ये हमारी इनकम है। और इसके ऊपर फिर जो टैक्स होगा वो टैक्स हमारा कट जाएगा और जो पे हो जाएगा वो टैक्स मेरा फुल एंड फाइनल होगा। इसमें से कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। वो तमाम इनकम जो इन रूल्स में फॉल कर रही हैं, जो इस क्लास में फॉल कर रही होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, FTR की इनकम कह रहे होते हैं। और ये जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ये मेरे क्या कहलाते हैं, ये मेरे FTR कहला रहे होते हैं।
फाइनल टैक्स रजीम हम इसे लेके चल रहे होते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ इसके फीचर्स हैं क्या, कि ये जो इनकम एफटीआर की होती है इसको हम बिल्कुल सेपरेट लेके चलते हैं, बिल्कुल हम इसको अलग लेके चलते हैं। इसका टैक्स बिल्कुल सेपरेट होता है और वो टैक्स कभी भी एडजस्ट जो है नहीं हो सकता। उस टैक्स में कभी भी किसी किस्म की एडजस्टमेंट वगैरह जो है वो पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते। फिर इसमें से कोई किसी किस्म की रिडक्शंस वगैरह अलाउ नहीं है। ये नहीं होगा कि जी मैंने 1000 रुपये की इनकम कमाई है, मेरे 20 रुपये खर्चा हो गया है, 20 रुपये खर्चा लेस करवा दो तो मेरी इनकम जो है 980 है, ये कभी भी नहीं हो सकता। फिर इस अमाउंट में से कोई किसी किस्म का रिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं हो सकता, इस अमाउंट में से कोई किसी किस्म का लॉस लेस नहीं हो सकता। अब ये अमाउंट पे हम टैक्स लगाएंगे, फॉर एग्जांपल टैक्स बनता है 100 रुपया, ये टैक्स में से कोई किसी किस्म का टैक्स क्रेडिट जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकता। फिर अगर इसमें से हमें कोई रिफंड वगैरह भी कुछ नहीं मिलेगा, जो टैक्स है वो हमारा पे हो गया, वो हमारी असेसमेंट जो है वो फुल एंड फाइनल बनती है एंड एवरीथिंग इज़ फाइनलाइज और हमारी कोई किसी किस्म की इसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। इसे हम क्या कहते हैं, एफटीआर कह रहे होते हैं। और ये मेरी फाइनल टैक्स रजीम का आइटम जो है वो कंसीडर हो रही होती है। अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, कौन कौन सी इनकम आती हैं? डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन डेट, कमीशन एंड ब्रोकरेज, रॉयल्टी, एक्सपोर्ट्स, प्राइजेस, विनिंग्स, लॉटरी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ऑफ नॉन रेजिडेंट्स वगैरह जो हैं ये सारी किसका पार्ट बन रही होती हैं, एफटीआर का। अब इसमें से कुछ हमारे सिलेबस का पार्ट है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, डिविडेंड हमारे सिलेबस का पार्ट है, प्रॉफिट ऑन डेट हमारे सिलेबस का पार्ट है, रॉयल्टी सिलेबस का पार्ट है, और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ये जो हैं किसका पार्ट है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इनको हम देखेंगे। आप जाते हैं फहद मुस्तफ़ा के शो में और आप डांस करते हैं, बाइक लेके आते हैं, डेट इज़ योर इनाम, वो भी उस पर टैक्स होगा एफटीआर के मुताबिक। कोई प्राइज़ निकल आता है, कोई लॉटरी निकल आती है, आप जंग अखबार में क्रॉसवर्ड पजल्स जो हैं वो करते हैं, वो जीत जाते हैं, डैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर इनकम फ्रॉम एफटीआर। हम उसके एफटीआर में लेंगे और उसका आप टैक्स पे करेंगे, आपसे टैक्स जो है वो ले लिया जाएगा।